दोस्तों नमस्कार। आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपके सामान नहीं बिक रहे हैं, घाटा लग गया है, नुकसान होने लग गया है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, घबराइए मत। 5 ऐसे कारण बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपकी दुकान में नुकसान हो रहा है और 5 ऐसे ही कारण है जिसकी वजह से लोगों की दुकान नहीं चलती है। बहुत सारे लोग दुकान तो खोल लेते हैं लेकिन दुकान को चला नहीं पाते हैं। दुकान बैठ जाती है, नुकसान हो जाता है, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। दुकान चाहे आपकी किराना स्टोर की हो, चाहे कोई सब्जी की दुकान हो, चाहे कोई पान का खोखा हो, चाहे आपकी कोई मनिहारी की दुकान हो, चाहे ज्वेलरी की दुकान, जो मर्जी हो, कोई भी किसी भी तरह की आपकी दुकान है, वो 5 ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से आपकी दुकान नहीं चल रही है। और 5 कारण अगर आपने ठीक कर लिए तो आपकी दुकान बहुत तेजी से चलेगी, सबसे तेज आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए 5 कारणों पर हम ध्यान देते हैं। दुकान का ना चलने का पहला वजह, आपके दुकान में सामान का कम होना। जिस दुकान में सामान कम होता है वहां दुकानदार के पास ग्राहक बहुत कम आते हैं। आप चाहे दुकान छोटी करें या बड़ी करें, दुकान भरी हुई रहे तो अच्छा लगता है, सबको बढ़िया लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी लेडीज का अधूरा श्रृंगार अच्छा नहीं लगता। या तो श्रृंगार ना करे या तो करे तो अच्छे से करे, अधूरा श्रृंगार ना करे। तो कहने का मतलब क्या है, जब दुकान सजी हुई होती है, भरा सा सामान होता है दुकानों में, तो देखने में अच्छा लगता है और ग्राहक वहां पे आता है। ग्राहक का बार बार लौट करके जाना, फिर दुकान पर ना आना, इसका मतलब दुकान में सामान कम है। दूसरा नंबर, आपके दुकान का ना चलने का दूसरा नंबर कारण यह है कि दुकान देर से खोलना। बहुत लोग ऐसे जो कहते हैं दुकान तो मेरी अपनी है, मुझे तो अपने मर्जी से खोलना है, जब मन करेगा तब मैं खोल लूंगा, ये तो मेरी अपनी दुकानदारी है, कौन सा मैं किसी की नौकरी कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, ये गलत है। दुकान का खोलने और बंद करने का एक सटीक टाइम होना चाहिए, फिक्स टाइम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुकानदार जब आता है तो दुकानदार का जो ग्राहक होता है वो इंतजार करता है कि इनकी दुकान इतने बजे खुल ही जाती है और रात में इतने बजे तक बंद होती है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि लोगों ने बोर्ड लगा के रखे हुए दुकान खुलने का समय और दुकान बंद होने का समय, बीच में लंच टाइम कितना होता है, ये सभी लोग अपने पास एक बोर्ड बनाकर लिख करके रखते हैं। उससे ग्राहक को पता चल जाता है कि इनकी दुकान इतने बजे से इतने बजे तक खुली होती है, इतने बजे का इनका अपना लंच होता है। उससे क्या होता है, आपके ग्राहक फिक्स हो जाते हैं और वो दूसरे को भी भेजना शुरू कर देते हैं आपकी दुकान पे। तो दुकान का दूसरा कारण ना चलने का, देर से दुकान को खोलना, जल्दी बंद कर देना, बीच में कहीं भी बंद करके चले जाना। तीसरा नंबर, दुकान ना चलने का तीसरा नंबर, दोस्तों बहुत ऐसे दोस्त हैं, बहुत ऐसे दुकानदार हैं जो अपनी दुकान में 2 4 5 लोग को बिठा लेते हैं, यार दोस्त को बिठा लेते हैं या कोई दूसरी दुकानदार वालों को बिठा लेते हैं अपने पास में और गप्पे लड़ाते हैं। जब देखते हैं ग्राहक नहीं है तो वो 2 4 5 को ग्राहक अपने पास में दुकानदारों को या दोस्तों को बिठा करके गप्पे मारते हैं, राजनीति की बात करते हैं, गांव पड़ोस की बात करते हैं, गली मोहल्ले की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बहुत सारी बातें लोग आपस में वो बैठ करके करते, क्रिकेट की बात, मतलब बहुत सारी बातें वो बैठ करके अपनी दुकान में करते हैं। अगर आपने 2 4 5 दोस्त बिठाया और दुकान में इस तरह की बातें करना शुरू किया तो वो दुकान नहीं चलती है। ये तीसरा नंबर है। ये काम आपको जितना जल्दी हो सके छोड़। दुकानदार आप हैं तो आपको किसी भी दुकानदार को, किसी भी दोस्त को अपने घर में, अपने दुकान में बिठा करके ज्यादा देर तक गप्पा नहीं मारना, वो भी फालतू चीजों का, बिना मतलब वाली बातों का, राइट। दूसरा नंबर, ये आप करना जल्दी छोड़ दीजिए। तीसरा नंबर, कई बार क्या होता है ना, दुकानदार सोचता मैं तो मालिक हूं, मेरी तो दुकान में सब कुछ है, मेरे यहाँ तो सब कुछ उपलब्ध है, मैं तो इस एरिया में सबसे बढ़िया सामान और सबसे अच्छा रेट पे मैं देता हूँ, कम रेट पे मैं लोगों को सामान देता हूँ, मेरे जैसा रेट कोई लगाता ही नहीं। तो कई बार क्या होता है, दुकानदार जो होता है ना, ग्राहक से बात सही नहीं करता है। देखो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपका सामान खराब हो लेकिन जुबान अच्छी हो तो सामान बिक जाएगा। आपका जुबान खराब हो, सामान कितनी भी अच्छी हो, नहीं बिकेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी ग्राहक से व्यवहार खराब नहीं करना, अपनी बात को खराब नहीं करना, अपनी जुबान को खराब नहीं। कई बार लोग ने अपने ग्राहक से यानी अपने जो है कि कस्टमर से वो अनेकों तरह की बात करते हैं, उल्ट पुल्ट बातें करते हैं, रेरी दे के बात करने, अनरिस्पेक्टेड बात करते हैं अपने ग्राहक से, ठीक है। तो वो ग्राहक आपका जो है कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, वो कहेगा यार ये बात सही नहीं करता, इसकी बात करने की तमीज नहीं, तुम तड़ा करके तेरे को मेरे को करके बात करता है, रिस्पेक्टेड बात नहीं करता। तो उसकी वजह से भी दुकान पे लोग आना छोड़ देंगे और आपकी दुकान बंद हो जाएगी। दुकान चाहे किसी भी चीज को, बंद हो जाएगी। तीसरा नंबर, चौथा नंबर था बात सही से ना करना। चलिए हम आते हैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर मैं बताने जा रहा हूं जो सबसे ही भयानक है, सबसे खतरनाक है। ऐसा कृपया ना करें, लेकिन कई लोग फंस जाते हैं ऐसे जाल में। दोस्तों 5वां नंबर है लोगों को उधार देना, ज्यादा लोगों को उधार सामान देना और फिर उनसे पैसे मांगना। बड़े बड़े रिश्ते खराब हो जाते हैं पैसों की वजह से। तो आपकी दुकानदारी क्यों नहीं खराब होगी? दुकानदारी भी खराब हो जाएगी अगर आपने उधार देना शुरू कर दिया लोगों को और पैसा मांगना शुरू कर दिया। देखो उधार देने का मतलब क्या होता है, उधार जब आप दे देते हैं, कस्टमर नगद पे कहीं और लाता उधार, अपने आपके पास से खाता है, और जब पैसे मांगते हैं तो उसके कई सारे सवाल होते हैं कस्टमर के, नहीं ग्राहक के। क्या मैं भाग रहा हूँ? क्या मैं कहीं चला जाऊंगा? क्या मैंने नहीं देना आपके पैसे? क्या मैं बोलता हूँ आपका पैसे नहीं दूंगा?
मतलब अनेकों तरह से आपको कस्टमर बात करता, फिर आप उदास हो जाते हो। और पैसा ना होने की वजह से आप अपनी दुकान में सामान नहीं भर पाते हो, सामान का पूरा ना होना, जैसे मैंने पहले नंबर पे बताया हूँ कि जब उधारी जाएगा तो सामान के लिए पैसे बचेंगे नहीं, और पैसा आप जब नहीं लगाओगे दुकान में तो दुकान बड़ी नहीं होगी, दुकान में सामान भरा हुआ नहीं होगा, फिर वो दुकान धीरे धीरे बैठ जाती है, बंद हो जाती है। तो ये 5 ऐसे कारण थे जिसकी वजह से आपकी दुकान बंद हो सकती है या हो रही है। इन 5 में से आप सुधार कीजिए, देखिए कौन सी कमी आपके अंदर थी, या किसी भी दुकानदार को आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 5 में से कोई एक कमी है, तो आप वो कमी उनको बता सकते हैं, उस कमी को हटा सकते हैं, उनकी दुकान को चला सकते हैं, चलाने के लिए उनको बोल सकते हैं। पहला, दुकान में सामान का ना होना। दूसरा, दुकान लेट से खोलना। तीसरा, लोगों को बिठाकर गप्पे मारना दुकान में। चौथा, गलत बात यानी लोगों से सही रिस्पेक्टेड बात नहीं करना, तुम तड़ा करके तेरे करके बात करना। और 5वां था लोगों को उधार सामान देना। ये 5 कारण थे जिनकी वजह से दुकान नहीं चलती। इन 5 कारण को जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए और अपनी दुकान को बहुत तेजी से आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार चैनल पर है तो चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब, और फेसबुक पे है तो फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद।